मैं कतरा होकर भी समंदर से जंग लेता हूँ, क्योंकि मेरी बचना तो समंदर की जिम्मेदारी। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज नहीं? यस यस। अच्छा अच्छा, जी जी। मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ। मैं कतरा होकर भी तूफान से जंग लेता हूँ, क्योंकि मेरा बचना तो समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। युवाओं के लिए बोलते हैं, सब युवाओं के लिए, कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। एक चिराग जो होता है हजार आंधियों पे भारी है, हजार आंधियों पे भारी है। तो अब तमाम लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार है। मुजफ्फरपुर में वर्तमान में हम रहते हैं, और यहीं पे एक बहुत चर्चित कॉलेज है जिसका नाम है रामदयालु सिंह महाविद्यालय। उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी के, जो पीजी कॉलेज है। और प्लस पिछले 11 जनवरी को विधिवत प्रोफेसर बन गया। विधिवत प्रोफेसर, आप लोग जब इस प्रोफेशन में आइएगा तब आपको पता चलेगा कि प्रोफेसर क्या होता है। शुरू में होता है लेक्चरर होता है, फिर रीडर होता है, और तब जाके जिंदगी के अंतिम घड़ी में आदमी प्रोफेसर बनता है। जो प्रोफेसर का जो होता है ना, लाखों में एक आदमी बनता है प्रोफेसर। जो तो वैसे लोगों की श्रेणी में मैं आ चुका हूँ, जिसका बहुत हैंडसम सैलरी है, जिसका जो दुनिया के किसी पद को प्राप्त कर सकता है। वाइस चांसलर बन सकता है, रजिस्ट्रार बन सकता है, कोई भी पद, किसी आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। वो वही बन सकता है जिसके अंदर वो प्रोफेसरशिप होगा। और प्रोफेसरशिप की डिग्री में इसी मंथ हमको जो होती है मिली है 11 जनवरी को। तो अगर ये डिग्री मिली है तो निश्चित रूप से इसके लिए हमने साधना किया है, और हमेशा हम युवाओं को ही प्रेरित करते रहते हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ, लकी हूँ कि जिस डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम करता हूँ, आईएमसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहां तो मुझे मौका मिलता ही मिलता है। बट यहाँ भी मैं अक्सर टूर पर, जैसे अभी हमने पिछले दिसंबर महीने में 24 से लेके 26 तक हम गए थे वाल्मीकि नगर घूमने के लिए। अभी रात 11 बजे मैं लौटा हूँ। ये राजगीर, नालंदा, पवापुरी में अपने ग्रेजुएट बच्चों के साथ गया था। और ये सारी सुविधाएं, चूंकि हम जिस पद को हैं उस पद में टूर लिखा हुआ रहता है, तो हमेशा हम लोग मसूरी जाते हैं, कभी गैंगटॉक जाते हैं, कभी कहीं कहीं हमेशा जाते हैं। और कल भी हमने लगभग 25 लोगों के साथ, 20-25 लोगों के साथ जा करके बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके हम लोग आए। तो जिंदगी में यदि आप सही ढंग से प्रयत्न कीजिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ खास करके आज का जो मेरा सेशन है वो यूथ के लिए है। और अगर आप मेरे साथ मेरे कॉलेज में अगर आप होते हैं, आइएगा, तो मैं केवल टीचर नहीं हूँ, मैं केवल टीचर नहीं हूँ। आई हैव बिकम एन यूथ मोटिवेटर। यूथ मोटिवेटर अब हम बन चुके हैं। युवाओं में एक तरह से इंस्पिरेशन बनना शुरू कर दिए। अभी पूरी अपने आप को मैं नहीं मानूंगा जीवन के अंतिम समय तक, बट इतना जरूर है कि अगर लोग आपसे प्रभावित होते हैं, अगर लोग के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसा हैं। और हमने अनुभव किया है कि पिछले 7 साल से ऊपर लगभग हुआ, 7 साल में हमने आईएमसी या डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ करके न केवल अपने आप को स्वस्थ किया है, बल्कि बहुत सारे अंदर से बहुत सारे स्किल्स का डेवलपमेंट हमारे अंदर हुआ है। और वो जो डेवलपमेंट है, वो जो हम लोग जीवन के ये 40, 45, 50 साल की उम्र में जो किए, शायद अगर वो क्वालिटी, अगर वो गुण बच्चों को, युवाओं को अगर आ जाए समय पे, तो न जाने जिंदगी की सारी मंजिलों को प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यही तो चीज होता है। एक बहुत प्रसिद्ध हमारे राजनीतिक नेता है तो राजनीति के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन उनका ये सेंटेंस मुझे हमेशा युवाओं के लिए ये लाइन आता है कि आज का युवा जो होता है वो बिल्कुल आर्थिक रूप से बैंकरप्ट है, यानी इकोनॉमिकली बैंकरप्ट, यानी उसके पास कुछ भी नहीं होता है। आर्थिक युवा के पास आज इकोनॉमिकली कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तब,
तो आर्थिक ढंग से वो बैंकरप्ट है, सामाजिक ढंग से जो होता है ना प्रताड़ित है। समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने समय का, अपने इस तरह का स्किल का इतना अनयूज करता है, तो सामाजिक रूप से वो जो होता है ना, वो एक तरह से बहिष्कृत कहिए उसको, मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से जो होता है ना, वो पूरा डिस्टर्ब है, और उसको मतलब होता है सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड। यानी अब ऐसा है कि उस युवा को अगर कुछ नहीं करता है तो अच्छे घर में शादी नहीं होती है, अच्छा परिवार नहीं मिलता है, तो वो उस हिसाब से भी काफी जो होता है ना परेशान है। तो ऐसे युवा को इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हम नहीं समझते हैं कि आने वाले समय में कुछ मिलने जा रहा है। देखिए, युवा को बहुत सारे काम करने के बहुत सारे अवसर है। वो एलआईसी ज्वाइन कर सकता है, बहुत सारे तरह तरह के काम करता है जिसमें लिमिटेड इनकम और लिमिटेड पोटेंशियल मिल सकता है। यानी थोड़ी बहुत उसमें चांसेस है कि आप अपना स्थिति को थोड़ा बेहतर कीजिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति 360 डिग्री चेंज हो, तो आपको इंस्पायर्ड होना चाहिए, आपको लेसन लेना चाहिए हम लोगों के क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर रमन कुमार विजय जी से, हम लोगों के युवा साथी और हम लोगों के बहुत बड़े मोटिवेटर मिस्टर मनोज कुमार सर से, क्राउन प्रेसिडेंट अख्तर खान वाला सर से, आनंद वाजपेयी जी से, प्रेम कुमार जी से, इन सारे लोगों ने न जाने कितने लोगों की जिंदगियों को सुधारा है, बल्कि एक ऐसा माइलस्टोन अपने आप को सिद्ध कर दिए हैं कि आप माने या नहीं मानिए, लेकिन आप मानेंगे या न माने, लोग मानेंगे जरूर, लोग मानते हैं। और इन्होंने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि लोगों को इस पे बहुत ज्यादा ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए कि लोग बोलते हैं कि इसमें सफलता नहीं मिलती है, सफलता 100% मिलती है। आपको केवल कुछ इसके जो रूल्स है, कुछ इसके जो नियम है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। अभी हम अध्ययन कर रहे थे, चूंकि हम टीचर हैं, तो हमारा जो रिसर्च का या हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, वो सामान्य लोगों से थोड़ा बेहतर तो होगा ही। हम लोग हमेशा बड़े लोगों के बीच में होते हैं और बहुत सारी चर्चाएं होती है। उसमें मैंने देखा कि विकसित देश में, विकसित देश का मतलब होता है ब्रिटेन है, जापान है, अमेरिका है, जर्मनी है, ये सारे देश हैं। इन देशों में का जो युवा होता है, खास करके आफ्टर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के बाद का जो युवा होता है, वही होता है 18 से लेके 24 साल का, जो अभी भारत में तकरीबन 20% के आसपास में ऐसे युवा हैं जो 18 से 24 साल के हैं। और इसी समय वो अपना भाग्य लिखते हैं, वो निर्णय करते हैं कि हमको बीए करना है, हमको एमए करना है, हमको ये करना है, वो करना है। यही पीरियड है, 18 से 24 साल का उम्र है। और इस समय हमारे देश का 20% युवा निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे क्या करना है। एकमात्र उन लोगों को रास्ता दिखता है, वो दिखता है नौकरी। और साथियों मैं बता दूं कि 1000 में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, एवरेज एक आंकड़ा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस कम होते हैं नौकरी के। तो वैसी स्थिति में जहां अनिश्चितताओं का दौर है, उस दौर में यदि आप निश्चितता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहां तक बताता हूं। हाँ, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका डिफोकस्ड होता है, वो उसका कहीं से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, केवल और केवल एक ही बात सोचता है, हम जो सोचते हैं उसको हमको प्राप्त करना है, और उसी के लिए 24 घंटा वो लगा रहता है और प्राप्त भी करता है, कर लेता है प्राप्त। चाहे वो किसी तरह की नौकरी लेना चाहता हो, वो कर लेता है। उस साधन उसके रास्ते में डिस्टरबेंस पैदा नहीं करता है। लेकिन हम जाते हैं कॉलेज में क्लास कराने के लिए, और हम खास करके इन्हीं युवाओं को तो पढ़ाते हैं। स्कूल के टीचर हम है नहीं कि छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, बल्कि वहां 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच का ही युवा होता है, जहां मैं उनको एजुकेट करता हूं। तो मैं देखता हूं कि हम लोग एक तो कॉलेज में इधर पाठक साहब आए हैं, तो थोड़ी प्रेजेंस आई है, ज्यादा उपस्थिति बच्चे आ गए हैं। बट जो भी बच्चे आते हैं, उनका जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, उसकी जो पढ़ाई की जो शक्ति है, उसको देख करके
कोई भी आदमी बता सकता है कि ये आदमी जीवन में क्या करेगा। 99% लड़के ABCD, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं उसका बेसिक्स होता है ABCD, वो नहीं पता होता है। और वो लड़का ख्वाब देखता है कि मैं IAS बनूंगा, वो लड़का ख्वाब देखता है कि मैं प्रोफेसर बनूंगा। मैं बताता हूं कि पहले तू लोग बनोगे वो तो खैर बात की चीज है, पहले तय करो कि हमें क्या बनना है। बहुत सारे लड़के तय ही नहीं कर पाते हैं और बन नहीं पाते हैं। तो उन युवाओं के लिए मैं एक विशेष रूप से बता देता हूं कि यदि आप सामान्य ढंग से पढ़ करके बड़े पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको प्राप्त कर पाइएगा। तो आप लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में एक इंस्पिरेशन बन करके, एक चिराग बन करके मैं खड़ा हूं। और एक बहुत सुंदर लाइन, चिराग शब्द आया तो इसलिए मैं बोलता हूं कि चिराग बनकर जल, चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में, चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में, क्योंकि दीप के उजालों से रोशनी नहीं होती। आप सब दीप हैं, मतलब बुझने के लिए अगर एक हवा का थोड़ा सा झोंका आ जाए और आप बुझ जाइएगा। तो चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में, क्योंकि दीप के उजालों से रोशनी नहीं होती। और खेल खेलते रहो यारो जिंदगी का, खेल खेलते रहो यारो जिंदगी का, क्योंकि हर हार आखिरी हार नहीं होती। तो यहाँ पर जिस सिस्टम की बात मैं बता रहा हूं, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपका मतलब इतना विकास होगा, इतना आप एक ऐसे सफल इंसान की श्रेणी में आ सकते हैं जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, कल्पना नहीं किए होइएगा। और हर एक यूथ के मम्मी पापा, जो उसके मम्मी पापा अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, वो सब कुछ अपने बच्चों से प्राप्त कराना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उसके अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, इसी उद्देश्य से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बल्कि मैंने देखा है कि जो यूथ अपने आप पर कॉन्फिडेंस जिसको नहीं होता है, वो कभी नहीं जीवन में सफल हो पाता है। तो साथियों, खास करके आप जितने लोग अभी इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं, उनसे मैं मतलब स्पेशल आग्रह करता हूं। आप तो जाते ही फील्ड में, युवाओं के बीच में जाते ही हैं, लेकिन आप तमाम लोगों को यकीन नहीं होता है कि हम युवाओं को कोई रास्ता दे पाएंगे, क्योंकि हम सारे लोग अभी भी खुद भी सीख रहे हैं ना, सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक दिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल स्ट्रगल करते करते आपके अंदर इतनी क्वालिटीज आ चुकी होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यदि इस सिस्टम में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं, तो ये केवल तय एक करना है कि हम किसी अच्छे डायरेक्ट सेलिंग को सिलेक्ट करें, किसी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं करें। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग है जिसका विजन खुद ही क्लियर नहीं है। तो अगर विजन क्लियर नहीं है, उसका मिशन स्पष्ट नहीं है, तो वैसे के साथ जुड़ना नहीं है। देखिए, अभी समय आयुर्वेद का चल रहा है, अभी समय बेरोजगारी और बीमारी का चल रहा है। तो बीमारी और बेरोजगारी को अगर दूर करना है, तो बीमारी को दूर करने के लिए आयुर्वेद से ज्यादा बेहतर परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। और बीमारी को अगर आपका दूर हो गया और आप स्वस्थ हो गए, जैसे मैं हुआ, बीमार से स्वस्थ हुआ, तो आपके लिए जो होता है ना, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करके लोगों को रास्ता दिखाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप दे दीजिएगा। तो आयुर्वेद का समय है। चूंकि अभी एक आंकड़ा हमने देखा सुना था कि दुनिया में अमेरिका जो होता है, उसके लगभग 50-50% लोग जो होते हैं अब आयुर्वेद को अपना चुके हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, वहां का 25 से 30% लोग अब आयुर्वेद को अपना चुका है। इवन आपके पड़ोस में चाइना है, वहां का 20% से ज्यादा लोग आयुर्वेद को अपना चुका है। और आपका देश भारत, जो इसकी जननी है, जो इसका जन्मदाता है, वो केवल जो होता है ना, लेस देन 5% से भी कम लोग अभी आयुर्वेद को अपनाए हैं। और आपकी कंपनी डायरेक्ट, खास करके IMC जो होती है, पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आयुर्वेद को स्पेशल मल्टी लेवल मार्केटिंग में लेकर के आई।
कोई कंपनी नहीं है मल्टी लेवल मार्केटिंग में लाने वाली। बहुत सारी कंपनियां अब इसी को देख करके आई है, बट वो इस तरीके से प्लान वे में काम नहीं कर रही है। तो आपका भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित है डायरेक्ट सेलिंग में और विशेष रूप से आईएमसी में। तो आप यहाँ पर यदि आते हैं तो सबसे पहले आप क्या हो जाइएगा, सेल्फ डिपेंड हो जाइए, यानी खुद पर निर्भर। अगर विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपका पॉकेट खर्च एक्स्ट्रा, मतलब आपको गार्जियन से पैसा नहीं लेकर के हम खुद ही अपने मेहनत के दम पर हम अपने जो छोटी बहुत इनकम होती है उसके दम पर अगर हम पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि आजकल का जो पढ़ाई है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। आज का युवा खास करके मैं देखता हूँ कि अगर मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए भी अपने फादर से पैसे लेते हैं, बुक्स खरीदने के लिए, मतलब पैसे की जो छोटी छोटी खर्च है वो डिग्री खत्म करने के बाद भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप पहला कारण ढूंढिए, ये मुझे क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना चाहिए आईएमसी, तो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइएगा, खुद पर निर्भर आप हो जाइएगा। आपको हम देखते हैं युवाओं के पास पढ़ाई के अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा समय होता है जो सोशल मीडिया पर वो गंवा देते हैं, वो अपने दोस्तों से गप करने में बता देते हैं। बहुत सारे लोग तो ये मतलब इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि अब मैं बचे हुए समय का करे क्या, इतना इतना समय उसके पास होता है। तो उन सारे जो एक्स्ट्रा टाइम है पढ़ाई के अलावा अपने हर एक लोगों के पास होता है, उस समय को आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में और डायरेक्ट सेलिंग को करके आप चाहिएगा तो इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए पहला आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, खुद पर आत्मनिर्भर रहना है, तो आप इसको करिए। दुनिया में वही सफल होंगे जो निर्भर करते हैं अपने आप पर। अगर दूसरे पर निर्भर हैं आप तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज है क्या, मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस तरह की बहुत सारी किताबें आपको भी पढ़ने का आने वाले समय में, यदि डायरेक्ट सेलिंग से आते हैं तो आपको मौका मिलेगा। वो है बिजनेस एजुकेशन। सर एक बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, जो बहुत बड़े बिजनेस मैन के रूप में जाने जाते हैं और अमेरिका के ये जापानी मूल के अमेरिकन हैं। इनका एक बुक है, उस किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल जो बुक है उसमें बताया हुआ है इस दुनिया में 4 क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, 4 प्रकार के अर्निंग करने वाले लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है वो पहला होता है जो एम्प्लॉय होता है, यानी कहीं नौकरी करता है, जैसे हम करते हैं ना, चाहे ज्यादा का इनकम हो कम इनकम हो अलग मैटर है, बट जो एम्प्लॉय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो खुद को कहीं ना काम करते हैं और उससे जो इनकम होता है उसको बोलते हैं ना कि एक्टिव इनकम, हम काम करते हैं और हमको पैसा मिलता है। तो उस तरह के लोग हैं एम्प्लॉय प्रवृत्ति के, तो वो ज्यादातर लोग हैं। और बहुत सारे लोग अगर जो एम्प्लॉय नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है अगर कोई किराने की दुकान किया हुआ है तो उसको वो है, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है हीरो है तो वो खुद, अगर डॉक्टर है, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो डॉक्टरी करेगा तो उसको आएगा, नहीं करेगा तो नौकरी नहीं कर रहा, डॉक्टरी कर रहा है। अगर वो फिल्म बनाएगा तो उसको पैसा आएगा, नहीं बनाएगा नहीं आएगा। अगर वो दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं खोलेगा तो नहीं आएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो खुद को रोजगाररत रखते हैं, ऐसे लोग हैं। और आप सबको बता दें, ये एम्प्लॉय प्रवृत्ति के लोग या जो नौकरी पेशा करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड जो टाइप के लोग हैं, वो दुनिया में तकरीबन 95% लोग हैं। यानी पैसा अर्न करने वाले लोगों में से 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, या तो नौकरी करते हैं या नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। और दूसरे प्रवृत्ति के लोग, दूसरे प्रकृति के जो लोग हैं वो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब होता है, उसको बोलते हैं ES ऊपर से और B और I, उसका उस पूरा क्वाड्रेंट है, 4 गो एक गोला हम लोग बना देते हैं और उस गोले पर मतलब उसका 4 पार्ट है, एक है E है, एक है S है और एक है E, दूसरा S, तीसरा B और चौथा I। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, इस पर हम लिखे हैं ESBI।
ES वाले लोग 95% लोग हैं, 95% लोग हैं जो या तो बिजनेस करते हैं या छोटा बहुत थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं तो नौकरी करते हैं। और बी का मतलब बिजनेस वाले करने वाले, बिजनेस किसको बोलते हैं? जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा रुपया लगा हो, मतलब वो सामान्य बिजनेस को बिजनेस कहेंगे ही नहीं, ये तो छोटा छोटा स्मॉल बिजनेस हो गया। 25 करोड़ से ज्यादा बिजनेस लगा हो, उस बिजनेस बुक में इसका मेंशन है। और वो बिजनेसमैन ऐसा होगा कि यदि कहीं घूमने चला जाए और उसको वो स्थान पसंद आ जाए तो वहीं पर वो कुछ दिन और रुक जाएगा, और उसके बाद वो वापस आता है तो देखता है मेरा बिजनेस 25 करोड़ से 25.5 करोड़ हो गया। बिजनेस वैसा जो एक सिस्टम पर बेस्ड हो, और वैसा सिस्टम जो मोर कैपिटल से ये हो, जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस इस सिस्टम में आया है, जो अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सारे आप एरिया आपके पास है, बहुत सारे, तब आप उसको कर सकते हैं, जिसमें बिग इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बिग बिजनेसमैन वैसे लोगों को बोला जाता है। और अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए एक दूसरा सुरक्षित क्षेत्र है जहां से पैसा बहुत होता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपके पास पैसा है, उस पैसा को अलग अलग चीजों में लगा दीजिए और उन चीजों से आपको पैसा आएगा। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी जी का कहना है कि आपको बिजनेस का जो मेंटेलिटी है, बिजनेस का जो माइंडसेट है, वो बिजनेस का जो एजुकेशन है, वो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आएगा। आप इसी बिजनेस में आपको बिजनेस का एजुकेशन मिलेगा, वरना आप जो पढ़ाई करते हैं, ट्रेडिशनली जो एजुकेशन लेते हैं, उसमें तो आपको बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ये जो सिखाई जाती है बातें, उसके रियल लाइफ में कोई यूटिलाइजेशन नहीं। तो यदि भविष्य में आप अपने पैर पर खड़ा होकर के बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, या इस कैटेगरी से यानी बिजनेस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ग्रुप से अगर इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड है और केवल 5% लोग बिजनेस और इन्वेस्टर हैं। तो आप भी आने वाले समय में, ऐसा बहुत सारा दुनिया का आंकड़ा है जिस आंकड़े में देखा गया है कि आपको इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आने का कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सामान्य परिवार में जन्म लेकर के और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग को करके इस श्रेणी में आ गए। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो हम आपको बताना चाहते हैं कि विकसित देशों में, आप समझिए, वो दौर अब इंडिया में आने वाला है, वो दौर तमाम लोग कंट्रीज में आने वाला है, जो हम लोग इंडिया के हैं इसलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो विकसित देशों में होता क्या है कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन करने के बाद वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई जारी रखते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, और साथ साथ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके पीछे का वजह ये है कि वो सारे देश जो विकसित हैं आज से तकरीबन 60 साल पहले, 60 से 50 से 60 साल पहले, उन्होंने अपनी डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल मान्यता दे दी। तो इसकी वजह से मतलब उसमें यदि आप जुड़ते हैं तो आपके साथ कभी भी कुछ भी नहीं बुरा होगा। तो वो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ जाते हैं और मेन रूप से स्टडी करते हैं, और पार्ट टाइम में 2 घंटा 3 घंटा जो होता है शाम को, वो या कभी भी समय निकाल करके वो डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। और जिस समय उसका फाइनल एजुकेशन कंप्लीट होता है, उस समय तक वो लोग करोड़पति बन चुका रहता है। 5 साल 6 साल 7 साल के एजुकेशन में और डायरेक्ट सेलिंग करते करते वो पढ़ाई भी में काफी अपना डिग्री ले लेता है और इधर डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बन जाता है। उसको नौकरी की कोई चिंता ही नहीं रहती, सोचना ही नहीं रहता है। और इसमें जो सीरियसली काम करने वाले लोग होते हैं, वो तो अपना अपना आइलैंड ले लेते हैं, वो अपना जेट ले लेते हैं, वो अपना सब कुछ ले लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि आपका बिजनेस एजुकेशन यदि आपके पास है, आपके पास, तो आप किसी भी बिजनेस में, देखिए बिजनेस अलग अलग तरीके का, हम लोग टाइप पे नहीं जाएंगे, बट बिजनेस में सफल होने के लिए जो कुछ भी एजुकेशन चाहिए, वो सारी चीजें आपको, बहुत सारे लोग संपत्ति क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, दायित्व क्या होता है और एसेट क्या होता है, उसमें फर्क नहीं पता करने के चलते वो जिंदगी भर जूझते रहते हैं। पैसा कमा रहा है लेकिन वो जानता ही नहीं कि उस पैसा को इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो बिजनेस एजुकेशन आपको यहाँ मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके पास यदि पैसा आएगा तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करके आपको और ज्यादा पैसा आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जैसे घर खरीदे,
और हमने पूछा कि सर ये क्या है आपका? तो ये कहा मेरी संपत्ति है। अरे नहीं भाई, ये घर यदि आपने रहने के लिए खरीदा है तो संपत्ति नहीं है बल्कि आपका दायित्व है। अब उसमें आपको बेड लगाना पड़ेगा, उसमें आपको टीवी लगाना पड़ेगा, उसमें आपको फ्रिज लाना पड़ेगा। तो संपत्ति वह है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, आपके पॉकेट में, यानी आपने घर बनाया तो उसमें फ्रिज लाए तो आपको पैसा पॉकेट से निकला, और दायित्व हुआ है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। तो आप घर में फ्रिज लाइएगा, आपका पॉकेट से पैसा निकल रहा है। आप घर में टीवी लाइएगा, घर से पैसा निकल रहा है, पॉकेट से पैसा निकल रहा है। तो जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है वो दायित्व होता है, और जो आपके पॉकेट में पैसा डाले या डालने वाला होता है वो संपत्ति होता है। ये चीजों को ध्यान रखना है। तो यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और अपनी टीम बिल्डिंग पे कुछ खर्च करते हैं, तो आपका पैसा यहाँ पर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट हुआ, ये आपका डाले आपने पैसा, ये आने वाले समय में कंपाउंड इंटरेस्ट होकर के आपका आएगा। इसलिए बिजनेस एजुकेशन मिलता है आपको, ये बहुत बड़ी पहला हमने बताया कि सेल्फ डिपेंडेंट आप बन जाइएगा। आपको छोटे छोटे पैसों के लिए अपने गार्जियन पर मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आप कभी भी उनके मोहताज नहीं होइएगा। और दूसरा है कि आपके पास बिजनेस एजुकेशन आ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप आएंगे, विशेष रूप से आईएमसी में आइएगा, तो यदि आप ऊपर की तरफ झांकिएगा तो जितने लोग इसमें सफल मिलेंगे वो सारे लोगों ने एक पैमाना सेट किया है। सामान्य परिवार में पैदा लेकर के आज करोड़ों का उनका, जैसे प्रेम कुमार का आप ले लीजिए, तो एनुअल उनका 3 करोड़ जो होता है उनकी इनकम होती है। तो कैसे होती है? उन्होंने ऐसा थोड़े है कि घर में बैठ करके कर दिया। आज 10-10.5 लाख लोगों की टीम है, और टीम के साथ वो काम करके सब लोगों के साथ मिल करके ही करते हैं। तो आपके साथ भी याद रखिएगा, इस दुनिया में पैसा उसी के पास है जिसके पास ज्यादा समय है। और ये समय जो होता है, आप युवा आप चाहिएगा तो इस सिस्टम में जुड़ करके आपके साथ बहुत सारे यंग ब्लड होते हैं, उन सारे यंग ब्लड को के साथ मिल करके, और अपने सीनियर्स जो होते हैं, आपके अपलाइन जो होते हैं, ग्रेट अपलाइन जो होते हैं, जो हमेशा एक्टिव होते हैं, उनके साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करके, उनसे इंट्रोड्यूस करा करके आप बहुत सारा बिजनेस एजुकेशन लेकर के अपने बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम में ला सकते हैं, जो आने वाले समय में न केवल आपका भविष्य सुधारेगा बल्कि अपने पूरे देश को, अपने देश के बारे में बताया गया है। अभी एक आंकड़ा आया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 20%